जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन इन अ डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन। आप किसी अपने माँ बाप से पूछो, उनसे अच्छा डिसीजन देने वाला कौन हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ेगा। कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचता है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा दबता है। पर रिस्क का एक मजा है सर, हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होकर, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे आईएएस की तैयारी में मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए, और अगर आप जीत गए, अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं। अच्छा अच्छा, देखा नहीं कभी। अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। ओह अच्छा। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। पचास बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता दो। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। अगर ये सूत्र आम आदमी को पकड़ में आ गया कि जीवन का सारा युद्ध मन के बल पे लड़ा जाता है, इसलिए मन को ताकतवर कर लो, आम खास हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की तरह। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। तुम यार
भगत सिंह के देश के हो, चंद्रशेखर के देश के हो, राजेंद्र लहड़ी के देश के हो, अशफाकुल्ला खान के देश के हो, प्रीति लता वाडेकर के देश के हो, तुम महारानी झांसी के देश के हो, छत्रपति शिवाजी के देश के हो, तुम राणा प्रताप के देश के हो यार, तुम अकबर के देश के हो, तुम राणा सांगा के देश के हो, और तुम डिप्रेशन के शिकार हो, हैं? बताओ, तुम सम्राट अशोक के देश के हो, तुम बाबा साहब के देश के हो। हमारे तो भगवान है भीमराव अम्बेडकर, हमारे लिए तो भगवान है, हमारी तो जिंदगी बदल दी भैया। एक ऐसा सूत्र पकड़ा दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और तुम मिमिया रहे हो, हैं? इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया। मेरी इस तन्हाई में, मेरे इस वीराने में। पाकिस्तान के पास कौन सा क्या है? एक बार बेचारे सैटेलाइट बनाए थे, भेजे थे मंगल पे, बोले मंगल पे पानी है, पानी में शार्क है। नासा ने कहा शार्क कहाँ पहुंच गए तुम लोग? तो नासा ने खोजा कि पता करो इनका सैटेलाइट कहाँ गया, पता हुआ अरेबियन सी में गिरा पड़ा हुआ है। फिर उसे बहुत डांटे इनको कि सीधे सीधे काम मत किया करो यार। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती, जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। कि तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तुम्हारा। जवान आदमी के लिए उसके करियर, उसके भविष्य, उसकी नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा मेरे भाई। सब चीज जो है आ सकती है, लेकिन तभी आ सकती है जब करियर सेट होगा। तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है कब आदमी चौड़ा होकर बैठता है। पिस्टल लगाओ, आतंक जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे। हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। लड़ना तो है सर, जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना, ये जीना नहीं है। लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए? क्यों बता दें क्या चाहिए? तुम सब धन्यभागी हो। तो आप में से बहुत सारे लोग IIT में हैं, लॉयर हैं, फिर IAS की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।